नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भविष्यवेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ज्योतिष में, वह विषय है उच्च शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, उच्च शिक्षा के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं कि व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, और ऐसे कौन से योग होते हैं जो शिक्षा में बाधा देते हैं, और क्यों व्यक्ति जीवन में आगे अपनी एजुकेशन, अपना जो शिक्षा है उसको निरंतर नहीं प्राप्त कर पाता है। ऐसे कौन से योग होते हैं जो बाधक बन जाते हैं शिक्षा में। आज हम उन्हीं विषयों पर, उन्हीं ग्रहों पर बात करेंगे जो इस प्रकार की बाधा प्रदान करते हैं और उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों, जन्म कुंडली हमारे जीवन का आईना है। ये हमारे जीवन में हमें जो घटनाएं आगे घटित होनी है उनके बारे में बताता है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई घटना घट चुकी है तो वो तो आपका पास्ट हो गया, आपका भूतकाल हो गया, उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बताने में। लेकिन जो घटना आपकी आने वाले समय में घटने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि भविष्य में कौन सी घटना घटने वाली है। उसका हम ज्योतिष के माध्यम से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 80 से 90% हम कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों घटित हो रही हैं और क्यों घटित होंगी। जीवन में अगर उन्नति प्रगति के साथ साथ आप चाहते हैं मान सम्मान धन ऐश्वर्य, तो आपको अपने ग्रहों को पावर देनी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे ऋषि पाराशर जी ने ये साफ कहा है कि जो व्यक्ति जीवन में इन ग्रहों को पूजेगा, 9 ग्रह उनको पूजित बनाएंगे। आज हम शिक्षा के बारे में बात करने वाले हैं, शिक्षा में व्यवधान के ऊपर बात करने वाले हैं, और उस शिक्षा में व्यवधान को किस प्रकार से दूर किया जाए, हम उन उपायों पर चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली का पंचम भाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और दूसरा भाव इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमारी जन्म कुंडली में दूसरे भाव से भी विद्या देखी जाती है। अगर भावात भावम के सिद्धांत से मैं लगाऊंगा कि एक भाव से दूसरे भाव का स्वामी की पोजीशन क्या है, तो हमें वो चीज़ समझ में आएगी। लेकिन यहाँ मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा जो आपको समझ में आएगा। कोई भी व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली देख के पता कर सकता है वीडियो देखकर कि कौन सा भाव ऐसा होता है जिसके खराब होने से, कौन से ग्रह के खराब होने से जीवन में शिक्षा में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों, दूसरा भाव जो है वो आपका खराब हो जाता है, या द्वितीयेश जो है आपका वो खराब स्थिति पे है, नीच का है, अस्त है, वक्री है, तो आप यकीन मानिए व्यक्ति की जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो 10वीं से ज़्यादा नहीं हो पाएगी। क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का भी है। ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुटुंब से, परिवार से संबंधित व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। परिवार की वजह से ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारियों की वजह से आगे नहीं पढ़ पाता। तो हमने बहुत से लोगों की कुंडलियां देखी और हमने देखा कि उनका दूसरा भाव बहुत अच्छा नहीं था। बहुत अच्छा नहीं होने की वजह से उनके ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां परिवार की आ गई। उन परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के वजह से उनकी शिक्षा नहीं हो पाई, उनको शिक्षा नहीं मिल पाई। जबकि उनका जो मानसिक स्तर था, बुद्धि थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी शिक्षा रह जाती है। ऐसे व्यक्ति शिक्षा में न जाकर किसी और फील्ड में, किसी और क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं और अपनी जीविका जो है प्राप्त करते हैं। अब अगर उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो पंचम भाव पंचमेश को देखेंगे और गुरु को देखेंगे। शिक्षा की जब बात करेंगे तो हम गुरु की बात जरूर करेंगे, क्योंकि पंचम भाव का जो कारक है, दूसरे भाव का जो कारक है, वो देवगुरु बृहस्पति हैं। जी हाँ, जन्म कुंडली में से जो 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में 5 भाव देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। तो शिक्षा का और धन का अधिकार भी बृहस्पति देव को प्राप्त है। ऐसे में अगर पंचम भाव और पंचमें शुभ स्थिति में हो और गुरु की स्थिति और भी ज्यादा अच्छी हो, उच्च हो, नक्षत्र परिवर्तन अपने मित्र की राशि में हो या फिर अपने खुद की राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। और अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में विराजमान न होकर उच्च की स्थिति में हो, क्यों? क्योंकि चंद्रमा को भी हम इसलिए देखेंगे कि चंद्रमा हमारा मन है। जब मन शांत होता है, मन व्यक्ति का जब प्रबल होता है, तो जीवन में ऐसा व्यक्ति
शिक्षा की ओर अग्रसर होता है, वो जो भी पढ़ेगा वो उसे याद रहेगा, वो जो भी पढ़ना चाहेगा वो उसे फलीभूत रहेगा, उसमें वो जीवन में आगे बढ़ता रहेगा। चंद्रमा, फिर उसके बाद में हम बुध की ओर अग्रसर होते हैं। अगर चंद्रमा आपकी अच्छी स्थिति में, पंचम भाव पंचमेश अच्छी स्थिति में, गुरु की स्थिति और अच्छी हो जाती है, और अगर ऐसे में बुध ग्रह जो है वो भी आपकी अच्छी स्थिति में है, जन्म कुंडली में शुभ प्रभाव में है, अस्त नहीं है, तो निश्चित मानिए ऐसे लोगों को जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसे लोग जो है विदेश में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। हम आगे वीडियो में जब चर्चा करेंगे तो हम उन लोगों की भी कुंडलियां आपके सामने रखेंगे जो आईएएस और आईपीएस बनते हैं। वो किन ग्रहों की पोजीशन उनकी ऐसी थी कुंडली में जो इस प्रकार से वो बने जीवन में, ऐसी कौन सी स्थिति होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन विद्या में सबसे महत्वपूर्ण पंचम भाव और पंचमेश होता है, और लग्न के बारे में तो मैं अपने वीडियो में बात कर ही चुका हूं, और आगे भी मैं आपको लग्न के बारे में, अगर पंचम भाव से संबंध हो जाए, चंद्रमा से संबंध हो जाए लग्न लग्नेश का, तो भी उच्च शिक्षा के योग बनते हैं। अब उच्च शिक्षा में व्यवधान के योग कौन से होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अस्त हो जाए। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा का शुभ होना, शुभता प्राप्त करना जीवन में बहुत बड़ा योगदान देता है। आपकी उन्नति प्रगति में, आपकी विद्या में अगर चंद्रमा आपका खराब अवस्था में है तो विद्या प्राप्त नहीं होती है, विद्या में व्यवधान उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति जो याद करना चाहता है शिक्षा में, मान लीजिए अगर आपको कोई श्लोक याद करना है, किसी चीज को आपको, पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, उसको याद करना है, अगर आपका मन ही कंट्रोल में नहीं होगा तो आप कैसे याद कर लेंगे। तो चंद्रमा का बहुत शुभ होना जरूरी है। जिन लोगों का चंद्रमा अच्छी स्थिति में होता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में निरंतर और निरंतर उन्नति प्रगति करते देखे गए हैं। वो कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो उनमें से निकल जाते हैं। तो चंद्रमा का शुभ होना जरूरी है। तो एक व्यवधान तो ये होता है कि चंद्रमा अगर आपका नीच है, अस्त है, शनि के साथ में बैठा हुआ है, राहु केतु के साथ में विराजमान है, या राहु केतु की दृष्टि में है, तो निश्चय ही जो है शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर ऐसे में देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएं, वक्री हो जाएं, या फिर 6, 8, 12 में चले जाएं तो भी शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा योग, अगर आपका पंचमेश अस्त हो, 6, 8, 12 में विराजमान हो, शनि की दृष्टि में आ जाए, तो वो आपको विद्या लेने ही नहीं देगा, प्राप्ति नहीं करने देगा। अगर शनि की दृष्टि में आपका पंचमेश चला गया, शनि का प्रभाव पंचमेश पर, पंचम भाव पर आ गया, तो आप किसी की भी कुंडली उठाकर देखिए, ऐसे व्यक्ति जो हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। हाँ, ये जरूर है कि टेक्निकल फील्ड में ऐसे लोग बहुत आगे होते हैं। अगर ऐसे लोगों का बुध अच्छी स्थिति में हो तो वो जीवन में उन्नति प्रगति करते देखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो उच्च शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त होती है, किस तरीके से प्राप्त होती है, और उसमें कौन कौन से व्यवधान उत्पन्न होते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर फिर भी आपको विद्या अर्जन में, शिक्षा की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है और आपको पढ़ा हुआ याद नहीं होता है, तो आप मेरे इन बताए उपायों को कीजिए और जीवन में सफलता अर्जित कीजिए। कुछ ही समय में आप देखेंगे 2, 4, 5, 10 महीने में आपके जीवन में निरंतर और निरंतर आपका मन जो है पढ़ाई में लगने लगा है। आपको महसूस होगा कि अब पहले से ज़्यादा आप जो पढ़ते हैं वो आपको याद होता है, और पहले से ज़्यादा आप अपनी वाणी को सक्षम बना सके हैं बोलने में। तो आप मेरे ये उपाय कीजिए तो आपको जरूर सफलता शिक्षा में प्राप्त होगी। आप बुधवार के दिन दोस्तों एक ऐसी कन्या जिसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष हो, जी हाँ 5 वर्ष से ज़्यादा ना हो, उसको माँ सरस्वती का रूप मानकर उस कन्या को उसके मन के मुताबिक आप जो है कपड़ों का ध्यान करें, और ऐसा आप जो है कम से भी कम 3 से 4 बुधवार आप करें। ये छोटे छोटे उपाय हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो शिक्षा में, उच्च शिक्षा में जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं वो समाप्त होंगे और आपको शिक्षा की प्राप्ति होगी। दूसरा, आप जो है सरस्वती मंत्र का निरंतर जाप करें, या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से, पंडित से आप उसका 1.25 लाख जाप करवाएं, तो आपको निश्चय ही जीवन में सफलता के योग बनेंगे। सरस्वती मंत्र मैं आपको बता देता हूं। ओम ह्रीं सरस्वती नमः।
इस मंत्र का 108 बार आप डेली पाठ करें। कम से भी कम जो है 6 महीने तक इसका पाठ करेंगे तो आपको धीरे धीरे जीवन में सफलता के रास्ते मिलने लगेंगे। जो रास्ते आपके बंद पड़े थे, माँ सरस्वती की कृपा से वो खुलने लगेंगे। और फिर भी अगर आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं आपको तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आचार्य भावेश तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।